एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें स्प्राइट को दिखाया जाता है जो कि आईने में अपने आप को निहार रहा होता है और एक न्यू हेयर स्टाइल क्रिएट करता है फर्स्ट को इम्प्रेस करने के लिए। उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पे फर्स्ट कुछ बुक रीड कर रहा होता है। स्प्राइट उससे पूछता है कि तुम क्या रीड कर रहे हो, लेकिन फर्स्ट उसका कोई जवाब ही नहीं देता। तो स्प्राइट उसके पास जाके उससे कहता है कि फर्स्ट प्लीज़ मुझ पर गुस्सा करना बंद भी कर दो ना यार, ऐसा प्लीज़ प्लीज़ वो बोलते रहता है। लेकिन फर्स्ट यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वहाँ से उठ के बाहर चला जाता है। यहाँ पे हमें बाकी सारे दोस्तों को गेम खेलते हुए दिखाया जाता है जिसमें सैम बार बार जीत रहा होता है। तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि अपना हैंडसम होने का फ़ायदा मत उठाओ। तभी वहाँ पे फर्स्ट आ जाता है तो सब लोग फर्स्ट को भी गेम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पे स्प्राइट भी आ जाता है। स्प्राइट को देखते हुए सब लोग मुँह बनाने लगते हैं। को कहता है क्या तुम हमारे साथ गेम खेलना चाहोगे, जिसपे स्प्राइट तो मान जाता है लेकिन बाकी सबके मूड ख़राब हो रहे होते हैं। यहाँ पे सैम जो है वो स्प्राइट की हेयर स्टाइल को नोटिस करते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि स्प्राइट मतलब जी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो यहाँ पे स्प्राइट की स्टाइल देखो, वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। तो सब लोग सैम से कहते हैं कि तुम चुप रहो। फिर जैक को से कहता है कि तुमने ग्रुप क्रिएट किया है तो यहाँ पे जी को ग्रुप में ऐड कर दो। तो को जो है फर्स्ट से पूछता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फर्स्ट कहता है कि तुम लोगों को जो करना है वो करो। टॉन कहता है कि फर्स्ट चाहता है कि इसे मत लो। तो यहाँ पे जाके ना उन लोगों पे चिल्लाते रहता है कि हम लोग अच्छे से गेम नहीं खेल सकते क्या, तुम लोगों को बार बार झगड़ा ही क्यों करना होता है, को तुम इसको कोड दो। तो को उसकी बात मान लेता है और फिर वो जी को कोड बताने लगता है। लेकिन यहाँ पे ना स्प्राइट का कोई ध्यान नहीं होता है कि को क्या कह रहा है, उसका सारा ध्यान जो है वो फर्स्ट पे होता है और वो फर्स्ट को है ना एकदम अजीब अजीब एक्सप्रेशन दे रहा होता है और यहाँ फर्स्ट है ना उसको गुस्से में देख रहा होता है। फिर जैक स्प्राइट से कहता है कि वो तुम्हें कोड बता रहा है तो तुम कोड पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। तो स्प्राइट का ना ध्यान फर्स्ट से हट जाता है और वो जो है वो कोड को ले लेता है। उसके बाद सब लोग जो है वो गेम एंजॉय करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट बैठा होता है तो स्प्राइट उसके पास आके बैठ जाता है। स्प्राइट उससे कहता है कि फर्स्ट आई एम सॉरी, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, लेकिन मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि उस दिन मुझे सच में ज़रूरी काम था, इसीलिए मैं अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। ये उस प्रॉमिस की बात हो रही है जब स्प्राइट ने उससे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए ऑइलमेंट लेके आऊँगा तुम्हारे पैर को लगाने के लिए। तो यहाँ पे स्प्राइट जो है वो फर्स्ट को मना रहा है लेकिन फर्स्ट उसकी कोई बात नहीं सुनता। स्प्राइट उससे कहता है कि तुम फ्रीली मुझसे बात करो ना, अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना है तो मुझ पर गुस्सा भी करो, लेकिन मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट उसे बोल देता है कि मुझे अकेला छोड़ो और जब वो जाने लगता है तो स्प्राइट उसका हाथ खींच के अपने पास कर लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब भी तुम गुस्सा करोगे तो मैं तुम्हें मनाऊँगा। उनकी बातें चल रही होती है तभी कोई उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है। यहाँ पे फर्स्ट है ना स्प्राइट से कह देता है कि मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे स्प्राइट है ना बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टेक्वांडो गेम का दिखाया जाता है जहाँ पे स्प्राइट जो है ना वो सारे प्लेयर्स को मतलब उसके जो अपोनेंट होते हैं ना उनको पटक पटक के धो रहा होता है और यहाँ पे उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि स्प्राइट को क्या हो गया है। वो स्प्राइट से कहते भी है कि हम लोगों को चोट लग रही है, लेकिन स्प्राइट का उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं होता क्योंकि उसका सारा ध्यान जो है वो फर्स्ट की बातों पे होता है। अभी जो कॉन्वर्सेशन फर्स्ट और उसके बीच में हुई थी जिसने में फर्स्ट ने उससे कहा था कि मुझसे दूर रहो, तो इसी बात को लेकर स्प्राइट बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अनॉयड फील कर रहा है और ये सारी बातें उसके दोस्त भी नोटिस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। तो जब स्प्राइट उनके पास आता है तो वो स्प्राइट से पूछ लेते हैं कि तुम इतना अपसेट क्यों हो और तुमने हमें इतने बुरी तरह से क्यों धोया। स्प्राइट कहता है कि फर्स्ट मुझसे नफरत करता है, उसने मुझसे कहा कि मुझसे दूर रहो। तो यहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, तुम दोनों सिर्फ दोस्ती हो ना। जिस पे स्प्राइट कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम दोस्त हैं। टैन कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि वो तुमसे नफरत करे तो तुम उसे मनाने की कोशिश करो ना, तुम अपने एफर्ट्स जारी रखो जिससे वो जो है वो तुम्हारे एफर्ट्स को देखेगा और तुमसे दोस्ती कर लेगा। तो यहाँ पे उसके बाकी के दोस्त कहते हैं कि लेकिन हमें एक बात पूछनी है, तुम किस फर्स्ट की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे ना स्प्राइट उसकी बात को टालने के लिए वहाँ से उठ के चला जाता है और इन दोनों को दोस्तों को समझ ही नहीं आता कि ये चला क्यों गया। तो वो लोग टैन से पूछने की कोशिश करते हैं तो टैन भी बहाना बना के वहाँ से भाग जाता है और ये दोनों उससे पूछते रहते हैं अरे बता के तो जाओ ये फर्स्ट है कौन। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें को और टॉन को फ़ोन यूज़ करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे को जब सोशल मीडिया चेक करता है तो उस पर फर्स्ट और जी की तस्वीरें होती है, वही तस्वीर जो बास्केटबॉल कोच में निकाली गई थी। तो वो देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि लोग जो है यहाँ पे उन दोनों को शिप कर रहे हैं कि उन दोनों के बीच में लव केमिस्ट्री है, वो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे टॉन कहता है क्या ये सब सच है, जिस पे को कहता है कि हमें सारे दोस्तों को इस बारे में बताना चाहिए। और यहाँ पे को की स्माइल तो देखो जैसे वो बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जी भी ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
जी, यहाँ पे सोच रहा होता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से मुसीबतें और भी बढ़ने वाली है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वॉलीबॉल ग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पे फर्स्ट और ज़ी यानी कि स्प्राइट जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे टॉन और को आते हैं। वो इन दोनों को देखते हुए कहते हैं कि ये दोनों अभी भी साथ में हैं। मतलब सोशल मीडिया पे जो भी बातें चल रही है इन दोनों के बारे में, वो सब सही है लगता है। ये दोनों तो एक-दूसरे से नफ़रत करते थे ना, अचानक से ये दोनों एक-दूसरे के इतने क्लोज़ कैसे आ गए? उन लोगों की बातें चल रही होती हैं, तभी वहाँ पे माइक और ज़ैक आते हैं। माइक उनसे पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? जिस पे टॉन उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? माइक कहता है कि नहीं। यहाँ पे को उसे बता देता है कि सोशल मीडिया पे लोग जो है इन दोनों को शिप कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों का लव कनेक्शन है, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। यहाँ पे माइक कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन टॉन कहता है क्या होगा अगर ये दोनों सच में कपल होंगे? तो टॉन उसे कहता है कि चलो हम जाके पूछते हैं। तो यहाँ पे को जाके उन लोगों से बोल देता है। को कहता है क्या तुम दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्रश है? जिस पे जी भड़कते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सोशल मीडिया वाली बातों पे भरोसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना कि हम सब दोस्त हैं। तो यहाँ पे को कह देता है कि हमें तो ऐसा नहीं लगता, तुम दोनों दोस्त हो, हमने सोशल मीडिया पे पिक देखे हैं, तुम दोनों का ऐसा लवी डवी सीन हो रहा था। यहाँ पे स्प्राइट कहता है क्या तुम लोगों को झगड़ा करना है? तो ये दोनों बड़े ताव में आ जाते हैं, तो बाकी के दोस्त उन्हें रोक लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो उनकी तरफ बॉल फेंक के वहाँ से चला जाता है और ये लोग को कुछ समझ में नहीं आता है कि फर्स्ट को इतना गुस्सा क्यों आया। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग जो है वो साफ-सफाई कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे स्प्राइट बहुत ज़्यादा थक जाता है और कहता है कि काम हो गया। फर्स्ट कहता है कि नहीं, अभी हमें टेप भी लगाना है। तो यहाँ पे स्प्राइट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि ये काम ख़त्म ही क्यों नहीं होता। उसके बाद वो लोग जो है वो टेप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। टेप लगाते हुए वो दोनों जो है एक-दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। फर्स्ट कहता है कि तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? जी कहता है कि मैंने तो तुम्हारी तरफ नहीं देखा, तुम मेरी तरफ देख रहे हो। फर्स्ट कहता है कि मैंने नहीं देखा। तो स्प्राइट कहता है कि अगर तुमने मेरी तरफ नहीं देखा तो तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ? तो यहाँ पे ना फर्स्ट बहुत ज़्यादा अनॉयड फील करता है। फर्स्ट कहता है क्या तुमने सोशल मीडिया वाली पिक देख ली? जिस पे स्प्राइट कहता है कि हाँ मैंने देख ली, लेकिन तुम इसे इग्नोर कर दो। फर्स्ट कहता है कि कैसे इग्नोर कर दूँ? लोग हमारे बारे में कुछ भी बकवास कर रहे हैं। स्प्राइट उसे कह देता है कि अब इन बातों को सही करने का वक्त निकल जा चुका है, तो हम इसे सही तो कर नहीं सकते। तो बेहतर होगा कि तुम अपना सारा टाइम जो है मुझे ट्रेन करने में निकाल दो। फर्स्ट कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं सारा टाइम तुम्हारे साथ रहूँगा तो उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग तो बढ़ जाएगी ना। स्प्राइट कहता है कि तुम उनकी बातों पे इग्नोर करो ना, कुछ दिनों बाद तो वो भूल ही जाएँगे। फर्स्ट उसे कहता है कि मैं इस तरह की बातें छोड़ नहीं सकता, मैं अपने तरीके से इन सारी बातों को क्लियर कर दूँगा। स्प्राइट उसे कहता है कि तुम्हें अपने पैर पे ध्यान देना चाहिए, तुम अपने आप पे ध्यान दो। ऐसा बोल के वो अपने बैग में जाता है और वहाँ से वो क्रीम लेकर आता है फर्स्ट के पास और वो फर्स्ट को देने की कोशिश करता है। फर्स्ट वो नहीं ले रहा होता है, तो स्प्राइट जो है उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ में वो क्रीम देते हुए कहता है कि इसे रखो। फर्स्ट स्प्राइट से कहता है कि अगर तुमसे प्रॉमिस पूरे नहीं होते ना तो तुम किया मत करो। स्प्राइट कहता है क्या तुम उस दिन मेरा वेट कर रहे थे? आई एम सॉरी। फर्स्ट कहता है कि जो तुम प्रॉमिस करते हो क्या वो तुम्हारे लिए मायने रखते भी है? स्प्राइट कहता है कि हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तो फर्स्ट उससे मारते हुए कहता है कि देखो, तुमसे प्रॉमिस पूरे होते नहीं है ना तो तुम दोबारा से कोई प्रॉमिस मत करो। स्प्राइट कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं क्या तुमसे एक सवाल पूछूं? फर्स्ट कहता है कि क्या? स्प्राइट कहता है क्या तुम मेरे वॉलीबॉल प्रैक्टिस बड़ी बनोगे? मैं ना अकेले प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। जिस पे फर्स्ट उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे स्प्राइट को लगता है कि वो उसकी हेल्प नहीं करेगा, तो फर्स्ट वहाँ पे रुक जाता है और उससे कहता है इस बॉल को पकड़ो, और ऐसा बोल के वो उसके पास बॉल फेंक देता है, जिससे स्प्राइट बहुत ज़्यादा खुश होते हुए उससे कहता है क्या तुम मान गए मेरा वॉलीबॉल बड़ी बनने के लिए? जिसके ऊपर फर्स्ट उससे कहता है कि जब भी तुम वॉलीबॉल खेलो ना तो अपने दिल से खेलना, तभी तुम टीम का हिस्सा बन सकते हो। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे स्प्राइट के चेहरे की स्माइल जो है वो जाने का नाम ही नहीं लेती। सीन शिफ्ट होता है, हमें ताइक्वांडो गेम का दिखाया जाता है, जहाँ पे स्प्राइट की वही स्माइल जो है वो बरकरार है। यहाँ पे अब उसके दोस्त उसको पीट रहे हैं, लेकिन इस बंदे के चेहरे की स्माइल जा ही नहीं रही है। स्प्राइट का टीममेट उससे कहता है कि अगर तुम इस तरह से फाइट करोगे तो अपोनेंट को तुम्हारी चाल के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे स्प्राइट को वो नीचे गिरा देता है। उसके दोस्त भी उससे सेम चीज़ कहते हैं, तो स्प्राइट उससे कहता है कि मैं कोच से इस बारे में बात कर दूंगा कि मेरी स्टाइल थोड़ी सी चेंज करवा दो। तभी वहाँ पे उसके दूसरे अपोनेंट आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि ये कुत्ते की तरह क्यों पड़ा हुआ है।
और यहाँ पे वो लोग स्प्राइट का मज़ाक उड़ाने लगते हैं। तो स्प्राइट जब ऐसे उठ के बैठ जाता है ना, तो वो बेचारे दोनों डर जाते हैं कि अभी ये इन्हें पीटेगा। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग देखो फ़ाइट नहीं करना चाहते, हम लोग आराम से बात कर रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा मुँह बंद करो अगर तुम आराम से बात करना चाहते हो। यहाँ पे स्प्राइट कहता है कि मेरा मूड तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं किसी से फ़ाइट नहीं करना चाहता। ऐसा बोल के ये वहाँ से उठ के चला जाता है। और ये सब लोग सोचने लगते हैं कि इसे हुआ क्या है, इसने ना हमसे लड़ाई झगड़ा किया, ना ही इसने हमसे कुछ कहा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फर्स्ट जो है वो स्प्राइट के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। स्प्राइट जब ठीक से करता नहीं है तो फर्स्ट उसे कहता है कि तुम फोकस्ड क्यों नहीं हो। स्प्राइट कहता है कि मैं और कितना फोकस्ड करूँ, ये तो सही है ना। फर्स्ट उसे कहता है कि मेरे पास आओ। ऐसा बोल के वो उसे पोस्चर बताने लगता है कि तुम्हें किस तरह से खड़ा होना चाहिए, किस तरह से तुम्हारे हैंड होने चाहिए। और ये बताने के दौरान वो दोनों जो है एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है ना थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है, तो वो स्प्राइट को अपने आप से दूर कर देता है। स्प्राइट उसे कहता है अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं अभी अच्छे से करूँगा। फिर वो दोबारा से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन स्प्राइट का दोबारा से फोकस होता नहीं है। तो फर्स्ट उसे कहता है कि तुम ऐसे ही अगर करते रहे तो ये टूर्नामेंट कैसे हो पाएगा। जिसके ऊपर स्प्राइट उसे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि हमें हमारे दिल से कम्युनिकेट करना चाहिए तभी गेम अच्छा होगा। तो मैं अपने दिल से जो है तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। अगर मैं इतना अच्छे से खेलूँगा तो मैं तुम्हारे क्लोज कैसे आ सकूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद भी करोगे। और यहाँ पे ना स्प्राइट के चेहरे की स्माइल जा ही नहीं रही होती। तो फर्स्ट ना उसे गुस्से में बॉल फेंक के मारता है और कहता है कि अपनी स्माइल करना बंद करो। तो स्प्राइट उसकी बात मान लेता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सलोम भी उन लोगों की प्रैक्टिस देखने के लिए आती है। यहाँ पे स्प्राइट जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है, फर्स्ट और सलोम उसे देख रहे होते हैं। तभी बाकी के टीममेट्स भी अंदर आ जाते हैं। वो लोग जी को प्रैक्टिस करते हुए देख थोड़ा सा सरप्राइज फील करते हुए कहते हैं कि इसे क्या हो गया है, ये इतनी जल्दी प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। टॉन कहता है कि शायद वो हारने से डर रहा होगा, इसीलिए इतना ज़्यादा फोकस से प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वहाँ पे माइक और जैक आ जाते हैं। माइक जैक से कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। जैक कहता है कि बोलो। माइक कहता है कि हमें उसी बारे में बात करनी चाहिए कि तुम मुझे बॉल पास क्यों नहीं करते। जैक कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे माइक को गुस्सा आ जाता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे सलम जो है वो सबको अपने पास बुलाते हुए, तो सब लोग उसकी बात मानते हुए वहाँ पे आ जाते हैं। सलम कहती है कि कोच ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दी है तुम लोगों को देने के लिए। तो सब लोग उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। सलम कहती है कि हमारा नया टूर्नामेंट आने वाला है जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, और जी ये तुम्हारे लिए है, सबसे ज़्यादा फोकस तुम्हें करना है। तो कोच ने कहा है कि हमें पहले इंटरनल टूर्नामेंट करना पड़ेगा, यानी कि वो लोग इनके बीच में ही कंपटीशन रखेंगे जिससे उन्हें अच्छे से परफॉर्म करना है। यहाँ पे टॉन जो है वो जी को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि वैसे भी हम किसी एक के वजह से ही हारते हैं। तो डिडिया उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और बार बार उसे ब्लेम मत किया करो। यहाँ पे सलोम कहती है कि जी के साथ किसी को पार्टनर बनना पड़ेगा। तो जी के साथ पार्टनर कौन बनेगा। तो यहाँ पे सब लोग जो है अपना मुँह बनाने लगते हैं। तो को जो है वो फर्स्ट से कहता है कि तुमने अपना हाथ क्यों नहीं उठाया, तुम्हें उसका पार्टनर बनना चाहिए। वैसे भी तुम दोनों तो बड़े लबी डबी बन रहे हो, तुम दोनों के बीच में ऐसे कपल वाला सब कुछ चल रहा है। तो ये सारी बातें सुन के ना सैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पे फर्स्ट सलम से कह देता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे जी का पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ, यानी कि मैं जी के साथ प्रैक्टिस करूँगा। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे ना जी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो भी जो है वो वहाँ पे बॉल फेंकता है और वो फर्स्ट के पीछे चला जाता है। और फर्स्ट के पास जाके वो फर्स्ट का हाथ पकड़ते हुए उसे रोकता है और कहता है क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो। फर्स्ट कहता है तो तुम क्या करोगे। स्प्राइट कहता है कि मैं तुमसे दूर रहूँगा। वैसे भी मुझे अपने दोस्त से सिर्फ इस वजह से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि वो लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। फर्स्ट कहता है तो तुम क्या करना चाहते हो। स्प्राइट उसे कहता है क्या तुम चाहते हो कि इस मैटर को मैं हैंडल करूँ। फर्स्ट कहता है कि तुम कैसे करोगे। स्प्राइट कहता है कि मैं उनका मुँह तोड़ दूँगा। फर्स्ट उसे कहता है कि तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो। तो स्प्राइट उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या इस सब के बावजूद तुम मुझे मदद करने के लिए तैयार हो। फर्स्ट कहता है कि मैंने सैलम को इस बारे में पहले ही बता दिया है ना। तो यहाँ पे ना स्प्राइट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है कि थैंक यू बेस्टी। तो यहाँ पे फर्स्ट को कुछ समझ में ही नहीं आता, तो वो उसे अपने आप से दूर करता है। स्प्राइट उसे कहता है कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे फर्स्ट अपना सर खुजा रहा होता है कि इस लड़के को क्या हुआ है। पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस पार्ट 2 भी बहुत ऑसम है, तो प्लीज़ इस पे 200 लाइक्स तो कर ही दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।